Let's talk about the treatment of rabies disease. It is a fatal disease. There is no as such cure for this disease. We have seen here the person is bitten by the animal which is already exposed to rabies. So for management of this disease, जहाँ पर भी animal ने bite किया, wash that area with the soap and water. Then apply ethanol on it, that is benzalkonium chloride. Okay. Do not stitch that wound. To prevent the sepsis, apply antibiotics. And क्योंकि animal ने bite किया है, so tetanus toxoid is to be given. Specific treatment includes active treatment and passive treatment. In passive treatment, anti-rabies serum, that is RIG, is given, and in active treatment, anti-rabies vaccine is given. Okay. So before discussing the type of vaccines, I will discuss about की type of contact of the animal with the patient and कौन सा हमने treatment recommend किया. जैसे कि बताया कि रेबीज़ डिजीज़ फैलती है जब कोई एनिमल बाइट करता है स्किन पे या लिक करता है स्किन पे. अगर एनिमल ने इंटैक्ट स्किन पे सिर्फ लिक किया है तो नन ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ रिकमेंडेड. आप उस जगह को सिर्फ सोप और वाटर से वॉश कर लो, ठीक है. लेकिन अगर एनिमल ने आपके स्किन पर बाइट किया है, देयर आर माइनर एब्रेजन्स और स्क्रैचेस, लिक्स ऑन द ब्रोकन स्किन, सो वी हैव टू गिव द वैक्सीन. रेबीज़ का जो वैक्सीन है पेशेंट को जल्दी से दो इमीडिएटली, एंड वी कैन कंटिन्यू द वैक्सीन और डिसकंटिन्यू द वैक्सीन ऑन द बेसिस ऑफ द एनिमल एट 10 days. कि हमने जब एनिमल का भी चेकअप किया जिसने काटा था कि वो रेबीज़ नेगेटिव और रेबीज़ पॉजिटिव किस लेवल पे था. ओके. नाउ थर्ड इज, अगर देयर इज मल्टीपल या फिर सिंगल ट्रांसडर्मल बाइट्स, मीन्स देयर इज कॉन्टैमिनेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन विद सलाइवा, तो हमें पेशेंट को फटाफट से वैक्सीन देना है, एंड वी कैन स्टॉप द वैक्सीन इफ द एनिमल इज कन्फर्म्ड रेबीज नेगेटिव. ओके. नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रेबीज वैक्सीन्स. देयर आर 2 vaccines, that is nervous tissue derived vaccine and non-neural vaccines. नर्वस टिश्यू डेराइव्ड वैक्सीन्स कौन कौन सी होती हैं? दे आर सिंपल वैक्सीन, बीटा प्रोपनियोलैक्टोन वैक्सीन एंड इन्फेंट माउस ब्रेन वैक्सीन. जो सिंपल वैक्सीन होती है वो उसका नाम है शीप ब्रेन वैक्सीन, और ये जो शीप ब्रेन वैक्सीन है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है विद द फिनोल, ठीक है. जो बीटा प्रोपनियोलैक्टोन वैक्सीन है, इट इज़ लाइक सिंपल इनएक्टिवेशन विद द BPL. Okay, and third was infant mouse brain vaccine. Now we will discuss non-neural vaccines. Non-neural rabies vaccine में 3 टाइप्स आते हैं. फर्स्ट इज एग वैक्सीन, जिसके एग्जाम्पल हैं चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन एंड डक एम्ब्रियो वैक्सीन. ओके. सेकेंड था हमारे पास टिश्यू कल्चर वैक्सीन्स. टिश्यू कल्चर वैक्सीन्स में कौन कौन से आते हैं? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, सेकेंड इज प्राइमरी चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, एंड थर्ड इज प्राइमरी वीरो सेल एम्ब्रियो वैक्सीन, एंड थर्ड वन इज रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन. अच्छा, अब हम टिश्यू कल्चर वैक्सीन्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. टिश्यू कल्चर वैक्सीन्स आर प्रेफर्ड मोर एज कम्पेयर टू द न्यूरल वैक्सीन्स एंड द एग वैक्सीन्स बिकॉज दीज वैक्सीन्स हैव मोर इम्यूनोजेनिसिटी एंड दे आर मोर एफिकेसियस एज कम्पेयर टू दोज वैक्सीन्स. इस वैक्सीन्स में हम 5 डोजेस देते हैं, दैट इज इंट्रामस्कुलर, एंड ये जो डोजेस देते हैं दे आर गिवन ऑन पोस्ट एक्सपोजर, ठीक है. जब रेबीज का एक्सपोजर हो गया तब हम ये वैक्सीन देते हैं पेशेंट को. एंड जो वैक्सीन दी जाती है वो डेल्टॉइड मसल पे दी जाती है, दैट इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है, एंड ये 5 डोजेस दी जाती हैं. दैट इज ऑन डे 1, दैट इज 0 वाला डे, ठीक है, जिस दिन हुआ ये इन्फेक्शन, डे 3, डे 7, डे 14 एंड डे 28, ठीक है. 0, 3, 7, 14 and 28. ओके. सो इन पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन जो हम वैक्सीन देते हैं रेबीज के लिए, दैट इज एंटी रेबीज सिरम. उनका नाम है HRIG, दैट इज ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंड अदर इज ERIG, दैट इज इक्वीन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ये था पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन. व्हाट वी डू इन प्री एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन. प्री एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन किन को हो सकता है, मीन्स रेबीज़ किन को हो सकता है और उनको पहले से वैक्सीन लेना चाहिए. तो वो लोग हैं जैसे एनिमल लवर्स हो गए या फिर एनिमल हैंडलर्स हो गए. सेकेंड इज वेटरीवेरियंस. थर्ड इज लेबोरेटरी स्टाफ विच इज़ हैंडलिंग द इन्फेक्टिव टिश्यू और द इन्फेक्टिव वायरसेस, ठीक है. फोर्थ, ट्रैवलर्स टू द एंडेमिक
एरियाज़ जो रेबीज़ के एंडेमिक एरियाज़, एंड 5th इज़ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स। तो ये लोग ऐसे हैं जिनको पहले ही से ही रेबीज़ का वैक्सीन दे दिया जाता है ताकि रेबीज़ डिजीज़ उनको इन्फेक्ट ना करे। सो वैक्सीन कैसे दिया जाता है, उनको 3 डोजेस दी जाती है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है उनको भी डेल्टोइड मसल पे, दैट इज़ ऑन डे 0, 3 एंड 14th डे। एंड 2 साल बाद, हर एक 2 साल बाद उनको एक बूस्टर डोज दिया जाता है रेबीज़ वैक्सीन का, ताकि पर्सन वैक्सीनेटेड रहे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेबीज़ वायरस। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।